नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी और सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो मेरे साथ 2019 में घटी। ये एक ऐसी रात की बात है जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो बिना देरी किए चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हरीश है और यह कहानी 2019 की है, जब मैं टिटलागढ़ के एक कुरियर ऑफिस में टीम लीडर का काम करता था। यह काम उतना आसान नहीं था जितना लोग सोचते हैं। सुबह ट्रक से सामान उतारकर चेक करना, जो रिटर्न पार्सल को बैगिंग करके ट्रक में कनेक्ट करना पड़ता है, फिर डिलीवरी के लिए शिपमेंट डिलीवरी बॉयज को हैंडओवर करना, और शाम को जो पैसा कलेक्ट होता है उसे बैंक में जमा करने का हिसाब लगाना। दिन भर का काम करके ऑफिस बंद करना होता था। खैर, असली कहानी उस दिन शुरू होती है। उस दिन काम के बीच मैं थोड़ा बोर हो रहा था तो व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था। तभी एक स्टेटस पर नजर रुक गई। मेरे दोस्त तरुण का बर्थडे था। तरुण का गांव तुरेकला के पास है। वहां तक हरिशंकर या तुरेकला रेलवे स्टेशन से जा सकते हैं। मैंने तरुण को बर्थडे विश किया। फोन आते ही तरुण बोला, हरीश, आज शाम को तू जैसे भी हो मेरे बर्थडे पे आना पड़ेगा। मैंने कहा, यार तरुण, इतना दूर बाइक से नहीं आ पाऊंगा, बस से देख के आता हूं। लेकिन तरुण ने कहा, बस से मत आना, एक काम कर, कांटाबांजी तक ट्रेन से आ जा और वहां से बस ले लेना। मैं तुझे तुरेकला के बस स्टैंड से पिक कर लूंगा। मैंने कहा, ठीक है, काम खत्म करके कॉल करता हूं। जल्दी जल्दी मैंने अपना काम खत्म करना शुरू किया। काम के बाद मैं तुरंत बैंक गया, पैसा जमा किया और अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मेरा गांव का नाम लेंचा है, जो टिटलागढ़ से 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। गांव का रास्ता अभी तक कच्चा है। मैं घर गया और मां से बोला, मां, दोस्त का बर्थडे है, मुझे जाना है। मां ने कहा, बेटा, खाना खा के जाना। मैंने खाना खाकर तैयार हुआ और अपने बचपन के दोस्त हितेश को फोन किया। हितेश, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दे यार, दोस्त का बर्थडे है, जाना पड़ेगा। हितेश बोला, मैं भी चल रहा हूं यार, घर पे बोर हो रहा हूं। 2:50 के आसपास हम दोनों निकल पड़े। टिटलागढ़ स्टेशन पर समता एक्सप्रेस का इंतजार करने लगे। ट्रेन आई, प्लेटफॉर्म 3 पे रुकी और हम दोनों ट्रेन में चढ़ गए। 20 से 25 मिनट में ट्रेन कांटाबांजी पहुंच गई। कांटाबांजी से हमने बस पकड़ी और सीधे तुरेकला गए। वहां तरुण हमें लेने आ गया। बातें करते हुए हम तरुण के घर पहुंच गए। घर के लोगों से मिलने के बाद तरुण बोला, चलो रूम पे चलते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लो। रूम पे बैठते बैठते समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। रात के 7 बजे तरुण ने बुलाया, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे धमाकेदार था। केक कटिंग हुआ, सबको मजा आया। धीरे धीरे तरुण के दोस्त घर चले गए। बस मैं, हितेश और तरुण बच गए। तभी हितेश ने कहा, चलो घूमने चलते हैं यार। हम तीनों तुरेकला घूमने निकल पड़े। थोड़ी देर घूमते घूमते हितेश ने कहा, यार आज तो बर्थडे है, ड्रिंक्स तो बनती है। पहले मैंने मना किया, लेकिन फिर सोचा कि एक दिन का सेलिब्रेशन है, चलो थोड़ा ले लेते हैं। हमने एक जगह बैठकर थोड़ा बहुत पीना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हितेश को चढ़ गए। हितेश को वैसे भी जल्दी चढ़ जाता है, तो मुझे समझ आ गया कि अब हमें निकलना पड़ेगा। रात के 11 बजे हम तरुण के घर वापस आए। हितेश जैसे ही बेड पे गया, सीधा सो गया। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने तरुण से कहा, मुझे जाना होगा, स्टेशन छोड़ दे। तरुण के एक दोस्त ने मुझे हरिशंकर रेलवे स्टेशन तक छोड़ने का जिम्मा लिया। हरिशंकर से मैं ट्रेन में चढ़ा और टिटलागढ़ स्टेशन रात के 2 बजे पहुंचा। स्टेशन पर सिर्फ 4-5 लोग उतरे, जो बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने अपने रास्ते चले गए। वहां का माहौल सन्नाटा और अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। मुझे अपने गांव का रास्ता याद आया, लेकिन रात का अंधेरा और रास्ते की खस्ता हालत देखकर मैं कांप उठा। मैंने सोचा कि वेटिंग रूम में थोड़ा आराम कर लूंगा, क्योंकि वहां कोई और नहीं था। जैसे ही वेटिंग रूम में कदम रखा, अंधेरे में डूबे उस छोटे से गंदे से कमरे में एक अजीब सा साया था। अंदर एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत और 2 छोटे बच्चे चुपचाप बैठे थे, जैसे वक्त रुक चुका हो।
उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे अंदर तक महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने बैठने की कोशिश की, मुझे एक जलन की गंध आई, जैसे किसी जलती हुई चीज से उठने वाली गंध हो या फिर किसी सड़ी गली लाश की। बूढ़े आदमी ने अचानक मेरी तरफ देखा और बिना कोई पलक झपकाए बोला, बाबू, तू लंचा गांव जाएगा ना? मेरा दिल धड़कते हुए रुक गया। ये कैसे जानता है? मैंने खुद को समझाया, शायद मुझे नशा चढ़ गया है। मैंने चुपचाप अपनी सिगरेट सुलगा ली, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा, वो सब मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी तृष्णा थी। अचानक से हवा का झोंका आया और मैं सहम गया। मैंने सोचा अब यहां से निकलना ही सही है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा और सिगरेट पीने लगा, प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन आकर रुकी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे प्लेटफॉर्म के किनारे से खींच रहा हो। मुझे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई और मैं गिरते गिरते बचा। मेरे होश उड़े हुए थे, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को संभाला और बेंच पर जाकर लेटने लगा। लेकिन तभी वही जलन की गंध फिर से आई। मैंने बेंच से उठकर उल्टी करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने बैग से पानी निकालकर पिया, मुझे महसूस हुआ कि वही बूढ़ा आदमी और उसका परिवार मेरे पास संगड़ा है। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे, जैसे किसी ने उनकी त्वचा को बर्फ से ढक दिया हो। उनका चेहरा एक अजीब सी मुस्कान से सजा हुआ था, जो उनके शरीर से निकल रही सर्द हवा के बीच और भी डरावना लग रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मुझे अचानक एक खौफनाक एहसास हुआ। मैं चिल्लाया, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए क्या? उनकी मुस्कान और भी भयानक हो गई और बूढ़े आदमी ने कहा, बाबू, हमें आप पसंद आ गए हैं, हमें आप चाहिए। मेरे कानों में उनके शब्द गूंज रहे थे, जैसे मेरे भीतर से कोई आवाज आ रही हो कि भाग जा वरना। मैं बिना कुछ सोचे समझे बैग उठाकर सीधा बाइक पार्किंग की तरफ दौड़ा। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, जैसे मेरा शरीर किसी अनजानी शक्ति से खींचा जा रहा हो। पार्किंग में पहुंचकर मैंने बाइक ली और रात को ही घर की ओर भागा। सुबह ऑफिस पहुंचकर काम कर रहा था, तभी एक डिलीवरी बॉय अखबार पढ़ रहा था। मेरी नजर अचानक उस अखबार पर पड़ी और मेरा दिल थम गया। वहीं बूढ़े आदमी और उसकी फैमिली की फोटो छपी हुई थी। खबर में लिखा था, 2 दिन पहले एक ट्रेन हादसे में 4 लोग मारे गए। 3 लाशें तो मिल गई हैं, लेकिन एक लड़के की लाश अभी तक नहीं मिल पाई है। मैंने ध्यान से उस लड़के की तस्वीर देखी और मेरी धड़कन तेज हो गई। वह लड़का मेरी हूबहू शक्ल का था। तभी मुझे समझ आया कि उस रात जो मैंने महसूस किया, वह जलन की गंध श्मशान भूमि की थी और उनकी सफेद चेहरे वाली मुस्कान वो किसी मरे हुए इंसान की थी। वो भूत प्रेत मुझसे कुछ छीनने नहीं आए थे, बल्कि मुझे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अब भी उनकी मुस्कान और वह खौफनाक रात याद आती है और मुझे समझ में आता है कि हम जो भी सोचते हैं, हर डरावनी चीज के पीछे एक सच छिपा होता है। यही एक रात थी जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात की कहानी। आपको ये कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।